आज इसमें मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से बना होता है और किस तरीके से कार्य करता है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। पहली डाइजेस्टिव ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड्स होती है जो हमारी माउथ कैविटी में खुलती हैं। ये सलेवरी ग्लैंड 3 जोड़ी होती हैं जो हमारे माउथ कैविटी के चारों ओर पाई जाती हैं। 3 पेयर्स सलेवरी ग्लैंड होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी पाई जाती हैं। इनमें से एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड हमें कान के पास पाई जाती है, कान से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे पाई जाती है दोनों ओर। और सब सब मैक्सिलरी ग्लैंड यहाँ पे नीचे पाई जाती है मैक्सिला के पास। और सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे पाई जाती हैं। ये तीनों ग्रंथियां एक एक जोड़ी उपस्थित होती हैं, यानी कि 1 पेयर। ये तीनों ग्रंथियां एक एक जोड़ी उपस्थित होती हैं। तीनों ग्रंथियों की ओपनिंग हमारी माउथ कैविटी में होती है। तीनों में सलाइवा बनता है और सलाइवा माउथ में सिक्रेट होता है। सलाइवा में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे टाइलिन एंजाइम, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम, और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर होती है। लीवर बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है जो नेचर में बेसिक होता है और भोजन के पाचन में हेल्प करता है। थर्ड नंबर की डाइजेस्टिव ग्लैंड पैंक्रियाज होती है। पैंक्रियाज डिओडिनम के बीच में उपस्थित होती है। इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। मानव की एलिमेंट्री कैनाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी एवरेज लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक फैली होती है। इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट उपस्थित होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ कैविटी होती है। एलिमेंट्री का फर्स्ट पार्ट माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। अब माउथ कैविटी में टीथ पाए जाते हैं और सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। जब माउथ कैविटी की कंप्लीट स्टडी करेंगे तो उसमें टीथ के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और सलेवरी ग्लैंड किस तरीके से हमारी माउथ कैविटी के चारों ओर पाई जाती हैं, किस तरीके से उपस्थित होती हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो इसमें टीथ होते हैं और सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स ईसोफेगस के ऊपर लगी होती है, यहाँ पे लायरिंग्स के ठीक पीछे। तो फेरिंग्स फेरिंग्स के आगे की ओर लायरिंग्स होती है। लायरिंग्स हमारे ट्रैकिया का पार्ट है, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन यहाँ पे नली होती है उसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर लायरिंग्स पाई जाती है। लायरिंग्स के ऊपर एक
ढक्कन जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम भोजन निगलते हैं तो एपिग्लोटिस लैरिंक्स को बंद कर लेती है, जिससे भोजन फायरिंग्स के द्वारा ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है और जाके स्टमक में पहुंचता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमाकुंचन गतियां, जिसके द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है उस पूरी फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस में भोजन आगे की ओर बढ़ता जाता है और जाके स्टमक तक पहुंचता है। एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट स्टमक होता है। स्टमक में 3 पार्ट उपस्थित होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। जब स्टमक की एनाटॉमी की स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनसे किस तरीके से डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन होता है और उससे किस तरीके से एचसीएल का सिक्रीशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट उपस्थित होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम होता है, सेकंड पार्ट जेजुनम होता है और थर्ड पार्ट इलियम होता है। यह इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में उपस्थित होती है जो कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले सीकम पाया जाता है और सीकम से एक लंबी सी संरचना लगी होती है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों में एक्टिव होता था क्योंकि सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। अब हमारे पूर्वज घास और पेड़ पौधों पर टोटली निर्भर थे, जिसकी वजह से उनको सेलुलोज ज़्यादा प्राप्त होता था और सेलुलोज को उसमें पाचन होता था। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने मांस खाना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें सेलुलोज कम मिलने लगा और सेलुलोज मिलने ही नहीं लगा। इस वजह से सीकम में सेलुलोज का पाचन बंद हो गया और धीरे धीरे सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों वेस्टिजियल आर्गन की रूप में परिवर्तित हो गए। ये हमारी बॉडी में सिर्फ एक वेस्टिजियल आर्गन की तरह पाए जाते हैं, यानी कि अवशेषी अंग। लार्ज इंटेस्टाइन का अगला पार्ट कॉलन होता है। सीकम के बाद कॉलन स्टार्ट होता है और चारों ओर से स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट को चारों ओर से घेरे होता है। कॉलन में 3 पार्ट होते हैं, पहले असेंडिंग कॉलन होता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलन होता है, उसके बाद फिर डिसेंडिंग कॉलन होता है और डिसेंडिंग कॉलन के बाद एक छोटा सा पार्ट होता है कॉलन का जिसे सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। सिग्मॉइड कॉलन थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और बाद में रेक्टम में खुलता है। रेक्टम थैली जैसी संरचना होती है जो एनस के द्वारा हमारी बॉडी के बाहर खुलती है। तो मानव की एलिमेंट्री कैनाल में ये सभी पार्ट पाए जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है माउथ कैविटी होती है। माउथ कैविटी में टीथ और सिलिवरी ग्लैंड उपस्थित होती हैं।
जो भोजन को पीसने में और भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट फेरिंग्स होता है, थर्ड पार्ट ईसोफेगस होता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस का काम है भोजन को आगे की ओर पहुंचाना। तो फेरिंग्स के बाद भोजन ईसोफेगस में पहुंचता है। जब माउथ कैविटी में भोजन होता है तो उसे बोलस कहते हैं। यह बोलस फेरिंग्स में पहुंचता है। उसके बाद बोलस ईसोफेगस में पहुंचता है। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जिनके द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि जो बोलस होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़कर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में 3 पार्ट पाए जाते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक सी की आकार की संरचना होती है जिसे डिओडिनम कहते हैं। तो डिओडिनम, जेजुनम और फिर इलियम होती है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में उपस्थित होती है, कॉइल्ड फॉर्म में उपस्थित होती है। पतली सी संरचना होती है जो कॉइल्ड फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में उपस्थित होती है। स्टमक में भोजन के लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग भोजन का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन और कुछ फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ मिनरल्स और फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन बचता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कभी कभी कॉलन से भोजन के कुछ कण सीकम में आ जाते हैं और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें भोजन के कण वो सड़ने लगते हैं और सड़ने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे एपेंडिसाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में डॉक्टर ऑपरेशन करके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और एनस से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के इन सभी पार्ट्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है।